मृत्यु के देवता यमराज का किसने किया था वध? जानिए फिर कैसे मिला पुनर्जन्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि धर्मराज यम की मृत्यु कैसे होती है और उनका पुनर्जन्म क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धार्मिक शास्त्रों में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। सृष्टि से भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद मनुष्य की आत्मा को यम के समक्ष पेश होना पड़ता है, जहाँ व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उनको स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं दूसरों के प्राण हरते थे उनकी ही मृत्यु हो जाती है, जिनकी एक पुरानी कथा प्रचलित है। चलिए हम जानते हैं। सूर्य देव के पुत्र हैं यमराज। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से सूर्य देव का विवाह हुआ। तब संज्ञा ने भय से सूर्य की तरफ देखा तो सूर्य देव ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो लोगों के प्राण लेने वाला होगा। इसके बाद संज्ञा ने चंचल दृष्टि से सूर्य देव की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री चंचल होगी और चंचलता से नदी के रूप में बहेगी। इसके बाद संज्ञा के जुड़वा बच्चे हुए, जिनका पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना पड़ा। कार्तिकेय के प्रहार से हुई थी यमराज की मृत्यु। एक कथा के अनुसार एक बार राजा श्वेत अपने राज्य त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए थे। कुछ समय बीतने के बाद यमदूत मुनि श्वेत के प्राण लेने आए। तब श्वेत मुनि प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। तब भगवान शिव ने अपने गण भैरव को भेजा और भैरव ने डंडे के प्रहार से यमदूत पर हमला किया। इससे यमराज क्रोधित हो गए। भैंस पर बैठकर यमदंड हाथ में लेकर वहां पहुँचे। उस समय कार्तिकेय श्वेत मुनि की रक्षा करने के लिए वहां मौजूद थे। तब कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज का वध कर दिया था। शिव जी ने दिया पुनर्जीवन। यमराज की मृत्यु के बाद समस्त देवतागण एकत्रित हुए और भगवान शिव से यम को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। देवताओं ने कहा कि यमराज की मृत्यु से सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सूर्य देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी से यमुना नदी के जल मंगवाया और उस जल की छींटे यमराज के मृत शरीर पर डाले, जिससे यमराज पुनर्जीवित हो गया। गलत सजा देने पर यमराज को मिला था श्राप। धरती पर इस रूप में लिया था जन्म। यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल नहीं डरा। वो जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटनाओं के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं ये कौन सा है घटना जिससे यमराज को श्राप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। महाभारत से जुड़ी है ये कथा। यमराज को किसने और कब श्राप मिला, इस विषय में महाभारत में ही जिक्र किया गया है। महाभारत की एक कथा अनुसार मांडवेय नामक एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाही ने मांडव ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवश मांडव ऋषि को चोरी के आरोप में सजा देने के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात यह है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने ऋषि को क्षमा मांगकर उसे छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे। उसने पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सज़ा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक फतिंगे की पूँछ में सिक चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब मांडव ऋषि ने यमराज को कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटी अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत की कथा में इस किरदार में जन्मे थे यमराज। महाभारत में ही एक कथा में चित्रांगद और विचित्रवीर की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकार कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नी अंबिका और अम्बालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए सत्संग की स्थिति के कारण ही एक पुत्र अंधा और एक पुत्र रोगी हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने को कहा। इस बार अंबिका अम्बालिका की जगह एक अपनी दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ सत्संग से गर्भवती हुई और उसके एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योगी था। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि श्राप के कारण मनुष्य के रूप में जन्मे यमराज थे। फ्रेंड्स, इससे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा मेरा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इसी तरह चैनल में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।